अगले पार्ट में देखेंगे, इसमें है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सी है, पांचवें क्वेश्चन का ग्रामर में सी पॉइंट आपका है। पांचवें क्वेश्चन में सी, उसमें है चेंज एनी वन ऑफ द, देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपका दिया गया है और उसमें आपको पहला लिखा गया स्विच ऑफ द फैन। क्या लिखा गया है? स्विच ऑफ द फैन। एक क्वेश्चन है जिसको आपको चेंज करना है, किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब इसको आपको चेंज करना है, ध्यान देंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस के रूल्स पता होने चाहिए। पैसिव वॉइस का क्या पता होना चाहिए? आपको रूल्स पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस का आपका रूल्स क्या है? तो यहाँ पर बेटा आपको 3 काइंड्स ऑफ रूल्स यू विल फाइंड। 3 प्रकार के नियम पाएंगे और तीनों में क्या क्या आपको लगाना है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, तो इसमें बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, ये मेरा जो सेंटेंस है इम्परेटिव है। सबसे पहले हम इम्परेटिव देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस अगर देखोगे तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको 3 ग्रुप में आप चेंज करोगे। पहला मिलेगा बेटा आपको ऑर्डर। क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा। और दूसरा मिलेगा आपको बेटा एडवाइस। क्या मिलेगा? और तीसरा मिलेगा आपको रिक्वेस्ट। क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट। तो तीनों के लिए आपको 3 नियम लगाना है, नहीं तो हम क्या करते हैं, लगभग एक ही नियम की तरफ हम ज्यादा जोर मारते हैं, लेकिन हमको एक ही नियम की तरफ ज्यादा जोर नहीं मारना है। तो इसमें आपको पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये होता है कि आपको इसका अगर ऑर्डर का दिया गया है तो आप लेट करोगे। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अगर कुछ और दिया गया है तो उसको आप यूज करोगे। और यहाँ बाय यू अपने अकॉर्डिंग चाहो तो लगा सकते हो, बाय यू चाहो तो लगा सकते हो, अगर ना मर्जी हो तो मत लगाओ, कोई जरूरी भी नहीं। ठीक, लेकिन कब? जब ऑर्डर का रूप पाओगे तब। लेकिन जब आपके एडवाइस की बात आती है तो एडवाइस में आपको क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपका नियम लागू होगा। ठीक, अगर यहाँ रिक्वेस्ट की बात आएगी तो रिक्वेस्ट में देखोगे यू आर रिक्वेस्टेड और टू करके आप पीछे प्लस कर देते हो। ये आपके 3 नियम हैं। इसी 3 नियम पर आपका ये जो सिंपल इम्परेटिव होता है इसको आप हल कर सकते हो। सो हमारी बातें यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हमारी बातें सभी को क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? तो इसका मतलब ये बेटा सबसे पहले इसे हमको समझना है किस प्रकार का ये वाक्य है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये हमारा जो वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का हमारा वाक्य है। तो वाक्य में हमारा तो इम्परेटिव है, क्लियर है, लेकिन उसमें स्विच ऑफ द फैन ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो अगर ऑर्डर है तो हमारा नियम कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है? और ये भी मैं आपको बताया कि जब हम किसी पैसिव वॉइस को हल करते हैं, पैसिव वॉइस को हल करने के लिए हमको ध्यान देना होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को जो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें व्हाट का जवाब या हुम का जवाब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? या तो व्हाट या तो हुम का जवाब होना चाहिए, तभी तो आपका क्लियर होगा, अदरवाइज आपका क्लियर नहीं कर पाओगे। क्लियर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक उसकी पैसिव वॉइस नहीं। क्लियर? सब हमारी बात है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट। क्या लिखोगे? लेट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द फैन। क्या हो जाएगा? द फैन। लेट द फैन। बी इसके बाद लगाओगे। ठीक, उसके बाद
switched off, let the fan be switched off, अर्थात फैन को क्या कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, है ना, स्विच ऑफ कर दिया जाए। क्लियर? तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये आपका जो है ये सी पार्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको दिया गया है। ठीक, तो प्लीज यू विल राइट इन योर कॉपी एंड आफ्टर दैट यू विल नो अनदर रूल्स। तो यहाँ देखिए ये आपका जो रूल है किस रूल के तहत है, ये समय क्या बनाना है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस इसको बनाना है तो नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा? हालांकि ये जो रूल दिया गया है इसमें जो आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की इसमें बात की गई है, तो यहां पर आपको क्या करोगे, इसको देखो। तो अर्थ भी आपका बदलना नहीं चाहिए। अर्थ क्या होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। इसमें देखेंगे कि अर्थ आपका नहीं बदलना चाहिए, केवल आपके मतलब रूप बदल जाए। ये किससे है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से है, आपको ये बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया है, ट्रांस मीन्स होता है टू चेंज, यही बताया गया ना। फॉर्म मीन्स क्या होता है? फॉर्म। और ये जो आपका यस आई वी आर है ये आपको नाउन बनाने का काम किया है। सेंटेंस का मतलब सेंटेंस, इसका मतलब है सेंटेंस में सेंटेंस के रूप को बदलना, अर्थात वाक्यों के क्या बदलना है आपको? वाक्यों का रूप बदलना है, रूप बदलना है, ना कि उसका अर्थ। देख रहे हो ना, वाक्यों का रूप बदलना है ना कि उसका अर्थ, अर्थात इसमें रूप बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। हमारी बातें यहाँ तक सभी को ये बात क्लियर है? क्लियर हो रही बात है कि नहीं क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो इसको बताओ, हल करके बताओ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई, अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि एवरी रोज हैज अ थ्रोन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, रोज जो है अपने साथ क्या रखता है बेटा? थॉर्न रखता है। क्या रखता है? थॉर्न रखता है। ये अपने साथ क्या रखता है? थॉर्न रखता है। तो ये विथ अ थॉर्न, सॉरी, तो कोई रोज है तो अपने साथ क्या रखता है बेटा? थॉर्न रखता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ विथ, अगर हैव कह रहे हैं कि हैज अ थ्रोन उसके पास है, तो कांटों से युक्त रहता है ना, अर्थात उसमें कांटे रहते हैं, विथ है। तो मैं यहाँ पर अगर डबल नॉट कर दूं, क्या कर दूं? डबल नॉट कर दूं। क्या कर दूं? डबल नॉट। डबल नॉट का मतलब ये है कि रोज भी निगेटिव में चला जाए और थॉर्न भी निगेटिव में चला जाए, है ना। समझ? तो जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो भाव सकारात्मक का निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या? इसको मैंने लिख दिया नो रोज। क्या लिखा बेटा? नो रोज। क्या लिखा? नो रोज। और इसको विद को क्या बना दिया बेटा? विदाउट। क्या बना दिया? विदाउट थॉर्न। क्लियर है? विदाउट थॉर्न। दोनों, अब यहाँ पर क्या हो गया? नो रोज विदाउट थॉर्न। देखिए, कोई फूल बिना कांटे के कोई फूल नहीं, बिना कांटे के कोई फूल नहीं। हो गया कि नहीं हो गया?
बिना कांटे के कोई फूल नहीं। अब आगे मैं क्या लिख दूं, देयर इज लिख दिया मैं, देयर इज, देखो देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, क्लियर है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी, अंकित समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? देखो यहां पर अगर हैज अ थ्रोन, अब समझ में ये आना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि कोई चीज है उसमें कह दे कि ही हैज अ सन, उसके पास एक पुत्र है, तो वहां हैज जो पास है उसमें हमने एक प्रीपोजिशन लगाया विथ का, है ना, क्या लगाया, विथ का। तो यहाँ पर मैंने विथ लगा दिया, तो रोज के पास क्या होता है, कांटे हैं, कोई ना कोई कांटा है, तो कांटों से युक्त गुलाब है, कांटों से युक्त क्या है, गुलाब है, समझ में, कांटों से युक्त, विथ माने युक्त, समझ गया ना, कांटों से युक्त क्या है, गुलाब है। तो अगर मैं कह दिया नो रोज, कोई गुलाब नहीं, विदाउट थॉर्न, बिना कांटे के, इसका मतलब उसके पास कांटे हैं, बात समझ में। तो मैंने इसीलिए रोज से पहले क्या लगाया, नो, और ये जो विथ को कर दिया विदाउट, तो भी नेगेटिव सेंस हो गया, समझ आ रही बात है। तो जब इतना बन गया नो रोज विदाउट अ थॉर्न, तो मैंने आगे क्या लगाया, देयर इज, क्लियर है, अर्थात तो इसमें देयर इज, देयर जो है एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर इज क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और किस मामले से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किस मामले से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी अर्थ नहीं लिया जाता है ना, और जब अर्थ नहीं लिया जाता तो उसे बोलते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्लियर है। अब बात समझ में आ गई था ना, क्लियर है सभी को। तो आगे जो है कल देखेंगे जो बच्चे हैं शेष